हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है, कैंसर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर क्या है, इसके प्रकार, इसके कारण और इसे शुरुआती चरणों में पहचानने के तरीके। अगर आप या आपके परिवार में कोई कैंसर से जूझ रहा है या आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म का मतलब होता है कैंसर इज द टर्म ऑफ यूज फॉर डिजीजेस इन विच एबनॉर्मल सेल्स डिवाइडेड विदाउट कंट्रोल एंड आर एबल टू इन्वेड अदर टिश्यूज। यानी कि हमारे टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ को हम न्यूप्लाज्म कह सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ। यानी कि कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो हमारे ब्लड और लिम्फ के द्वारा हमारे बॉडी पार्ट्स पर अटैक करती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल्सो कॉल्ड न्यूप्लाज्म, यानी कि इसको ही हम लोग न्यूप्लाज्म कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्सिनोजेंस कॉज कैंसर। यानी कि कार्सिनोजन का मतलब है यदि हम स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमको कैंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिस में बी ड्यू टू एबिलिटी टू डैमेज द जीनोम और टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। यानी कि हमारी मेटाबॉलिक यानी कि हमारी सेल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी एबनॉर्मल सेल्स जो होती है उनकी ग्रोथ बॉडी में बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो हमारा पहला टाइप आता है सर्वाइकल कैंसर, एंड सेकेंड है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, एंड थर्ड है हमारा स्टमक कैंसर, एंड हमारा फोर्थ है लिम्फोमा, एंड फिफ्थ है हमारा स्किन कैंसर, एंड सिक्स है हमारा लंग कैंसर, एंड सेवन है हमारा कोलोन कैंसर, एंड एट है हमारा प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि इतने टाइप्स के कैंसर, 8 प्रकार के कैंसर हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो पहला आता है हमारा कार्सिनोमा, एंड सेकंड है हमारा sarcoma, एंड थर्ड है हमारा ल्यूकेमिया, एंड फोर्थ है हमारा लिम्फोमा, एंड फिफ्थ है हमारा माइलोमा, एंड सिक्स्थ है हमारा ब्लास्टोमा, एंड सेवेंथ है हमारा जर्म सेल्स कैंसर, एंड 8 पॉइंट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो फर्स्ट है हमारा रेडिएशंस। रेडिएशन की वजह से भी हमको कैंसर हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजिंग। एजिंग यानी कि हमारी एज की वजह से भी हमको कैंसर हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से भी हमको कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से भी हमको कैंसर देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डिजीजेस, यानी कि किसी बीमारी के कारण भी हमको कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है अनुवांशिक, यानी कि हमारे माता पिता को अगर कैंसर है तो बच्चे को भी कैंसर होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन, एंड नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टोसिस, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोबैको स्मोक, यानी कि सिगरेट पीने की वजह से भी हमको कैंसर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि हमें कैंसर के केस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट वेट लॉस, यानी कि हमारा वजन बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर एपेटाइट, यानी कि हमारी भूख बहुत कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेसिव स्वेटिंग, नाइट स्वेट, यानी कि हमें रात के समय में पसीना आने लगता है। एंड नेक्स्ट हमारा सीवियर पेन्स होते हैं, एंड हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन अपीयरेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड इन वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग के टाइम पे हमें ब्लड देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोनिक कफ लंग कैंसर, यानी कि हमें कफ में ब्लड देखने को मिलता है और वह हमारा लंग कैंसर का लक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉवेल चेंजेस कोलोन कैंसर, यानी कि हमारी आंत में हमको कैंसर देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीवर। फीवर का हमारा ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा टाइप का कैंसर होता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोप्सी ऑफ द ट्यूमर, यानी कि हमें एक बायोप्सी करानी होती है अपने ट्यूमर की जहाँ पे भी हमको कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्लड टेस्ट। हमें एक अपना सीबीसी करवाना चाहिए और उसके अंदर हमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखना चाहिए, जो कि हमारा टीएलसी होता है,
अगर हमारा TLC बढ़ा हुआ होता है तो वह भी हमारे मुख्य कारण हो सकता है कैंसर का। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूअर मॉलिकुलर एंड सेलुलर डायग्नोसिस टेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सरे, MRI स्कैनिंग एंड हमारा CT स्कैन। हमें 3 चीज़ें ये करानी होती हैं, एक्सरे, MRI एंड CT स्कैन। नेक्स्ट है हमारा इमेजिंग टेस्ट यूज इन अ डायग्नोजिंग कैंसर में इंक्लूड अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, यानी कि हमें एक CT स्कैन कराना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा बोन स्कैन, यानी कि हमें अगर कहीं पे बोन कैंसर देखने को मिल रहा है तो हमें अपने बोन का स्कैनिंग कराना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI। एंड नेक्स्ट है हमारा पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम लोग PET के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे अमंग अदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोप्सी। ड्यूरिंग अ बायोप्सी डॉक्टर कलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ सेल फॉर टेस्टिंग इन द लैब, यानी कि डॉक्टर हमारे कुछ फ्लूइड को इकट्ठा करते हैं और उसको लैब में टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। फर्स्ट है हमारा कीमोथेरेपी, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, मेटास्टेसाइज्ड कैंसर, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, यानी कि ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा में हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड है हमारा रेडियोथेरेपी इन कॉम्बिनेशन विथ अदर थेरापीज, आयोडीन 131 थायराइड कैंसर, इरिडियम 192 ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि रेडियोथेरेपी का यूज़ हम थायराइड कैंसर में और हमारा ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं। थर्ड है हमारा सर्जरी, नॉट मेटास्टेसाइज्ड कैंसर बट प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और टेस्टिकुलर कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स का हम लोग इसमें सर्जरी करते हैं अगर हमको वहाँ पर कैंसर के लक्षण दिखते हैं। एंड फोर्थ है हमारा इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम मेड स्ट्रॉन्ग टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और वह कैंसर से फाइट कर जाए, इसलिए हम लोगों को इम्यूनोथेरेपी देनी होती है। फिफ्थ है हमारा हार्मोन थेरेपी, किलिंग कैंसर सेल्स बाय अल्टरिंग हार्मोन लेवल्स। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के द्वारा भी हम रिप्लेस कर सकते हैं जीन्स को। एंड सेवेंथ है हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी कि दीज आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कैंसर इधर बिनिंग और मेलिग्नेंट। एंड नेक्स्ट है हमारा एंटी कैंसर ऑल्सो कॉल्ड एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, यानी कि एंटी न्यूप्लास्टिक क्लास के अंदर जो भी ड्रग्स आती हैं हम उनका यूज करके भी कैंसर को रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन की। तो पहला इंजेक्शन आता है हमारा मिक्लोरिथ्रामाइन, जिसको हम लोग मस्टिन HCl के नाम से भी जानते हैं, और यह हमारा 0.1 mg का होता है और इसे हमें पर kg के हिसाब से देना होता है अपनी IV रूट के द्वारा, और यह हमारा 4 दिन तक लगातार लगता है और ये एक कोर्स की तरह हमको लेना होता है सुटेबल इंटरवल्स के दौरान। एंड सेकंड आता है हमारा साइक्लोफोस्फामाइड, जो कि हमारा 2 से 3 mg का होता है और इसे हमें पर kg के हिसाब से लेना होता है ओरल, और हम लोग 10 से 15 mg इसको पर kg के हिसाब से IV रूट के द्वारा भी 7 से 10 दिन तक ले सकते हैं, और इसको हम लोग इंट्रामस्कुलर के द्वारा भी लगा सकते हैं। एंड थर्ड आता है हमारा इफोस्पामाइड, जो कि हमारा 10 से 15 mg का इंजेक्शन होता है और इसको हमें पर kg के हिसाब से IV रूट से लेना होता है। फोर्थ मेडिसिन आता है हमारा क्लोराएम्ब्यूसिल, जो कि हमारा 4 से 10 mg का होता है और इसे हमें ओरल लेना होता है 3 से 6 वीक तक, और इसको हम लोग 2 mg डेली लेना होता है हमें मेंटेनेंस के लिए। एंड फिफ्थ आता है हमारा मेलफलन, जो कि हमारा 10 mg का होता है और इसको हमें डेली 7 दिन तक लेना होता है 6 mg पर डे, 2 से 3 वीक तक हमें इसको लेना होता है। एंड सिक्स्थ आता है हमारा थायोटेपा, जो कि हमारा 0.3 से 0.4 mg तक का होता है और इसे हमें पर kg के हिसाब से IV रूट से लेना होता है और 1 से 4 वीक तक इसको हमें लेना होता है। एंड सेवेंथ आता है हमारा ब्यूसल्फेन, जो कि हमारा 2 mg से लेके 6 mg तक होता है और इसे हमें पर डे ओरली लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा लोमस्टिन, जिसको हम लोग CCNU के नाम से जानते हैं, और यह हमारा 100 mg से 130 mg तक आता है और इसको हमें सिंगल ओरल डोज होता है और इसे हमें प्रत्येक 6 वीक के बाद लेना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डेकार्बाजीन, जिसको हम लोग DTIC के नाम से जानते हैं। यह हमारा 3 mg का इंजेक्शन होता है और इसे हमें IV रूट से लेना होता है और हम लोग इसको
10 दिन तक आफ्टर 4 वीक के बाद ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा मीथोट्रेक्सेड, जो कि हमारा 50 mg से 30 mg तक आता है और इसको हमें 5 दिन तक ओरली लेना होता है। उसके बाद में 20 से 40 mg तक हमें बॉडी सरफेस एरिया में यानी कि BSA, इसको हम लोग IM और IV दोनों ही रूट से ले सकते हैं, जो कि हमारा मेंटेनेंस के लिए होता है। और 2.5 और 15 mg हमें पर डे मेंटेनेंस के लिए लेना होता है। अब हम बात करते हैं अपने 11th मेडिसिन के बारे में। तो हमारा ये 6 मेरकैप्टोप्यूरिन 2.5 mg का होता है और इसको हमें ओरली हाफ डोज फॉर मेंटेनेंस के लिए लेना होता है। एंड 12th मेडिसिन है हमारा 6 थायोग्योनिन 100 mg से लेके 200 mg तक आता है और इसको हमें पर डे लेना होता है ओरली और 5 से 20 दिन तक हम इसको लेते हैं। एंड 13 मेडिसिन है हमारा एजाथायोप्रिन, जो कि हमारा 3 mg से लेके 5 mg तक होता है और इसे हमें पर केजी के हिसाब से लेना होता है और हम लोग मेंटेनेंस के लिए 1 mg से लेके 2 mg तक ले सकते हैं पर केजी के हिसाब से। पर डे हमें इसको लेना होता है। एंड 14 मेडिसिन है हमारा विनक्रिस्टिन, जिसको हम लोग ऑनकोविन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा 1.5 mg से लेके 2 mg तक आता है और इसे हमें अपनी IV रूट से लेना होता है वीकली। एंड नेक्स्ट मेडिसिन हमारा विनब्लास्टिन, जो कि हमारा 0.1 mg से 0.15 mg का होता है और इसे हमें पर केजी के हिसाब से अपने IV रूट से वीकली 3 डोज इसके लेने होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा पैक्लीटैक्सेल, जो कि हमारा 175 mg का होता है और इसको हमें किसी इन्फ्यूज़न के द्वारा चढ़वाना होता है और इसको हम लोग 3 आवर्स के बाद रिपीटेड एवरी 3 वीक के अंदर हमें फिर से इसको चढ़वाना होता है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा डोसेटैक्सेल, जो कि हमारा 100 mg का होता है और इसे हमें IV रूट से लेना होता है और 1 आवर के बाद हमें रिपीट एट 3 वीक यानी कि हमें 3 वीक के बाद फिर से इसको लेना होता है। एंड हमारा 18 मेडिसिन है इटोप्सिड, जो कि हमारा 50 mg से 100 mg तक का होता है और इसको हमें IV रूट से और ओरल दोनों ही रूट से हम इसको ले सकते हैं और हमें इसको 5 दिन तक लेना होता है। एंड अगला मेडिसिन है हमारा टोपोटिकेन, जो कि हमारा 1.5 mg का होता है और इसको हमें IV रूट से लेना होता है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा डोनोरुबिसिन, जिसको हम लोग रिबिडोमाइसिन के नाम से जानते हैं और यह हमारा 30 mg से 60 mg तक का होता है और इसको हमें IV लेना होता है डेली और 3 दिन तक हम इसको लेते हैं। उसके बाद में हम वीकली इसको रिपीट करते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा डॉक्सोरिबोसिन, जो कि हमारा 60 mg से लेके 75 mg तक का होता है और इसको हमें IV रूट से इंजेक्शन के द्वारा लेना होता है। एवरी 3 वीक के बाद हम फिर से इसको लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा इमेटिनिब, जो कि हमारा 400 mg का होता है और इसको हमें पर डे लेना होता है। और हमारा CML, जो कि हमारा 600 mg से लेके 800 mg का होता है और इसको भी हम पर डे ले सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।